हम लोगों पे बदले की कार्रवाई हो रही है, पानी की समस्या इसलिए आ रही है। करिए, कभी कहते कि ये दवाई नहीं मिलेगी, कभी कहते वो दवाई नहीं मिलेगी, तो किस लिए खोल के रखा है? बंद कर दे इससे अच्छा तो। टूबल और कह रहे टूबल खुदवाएं जी, टूबल का पानी एक बार पी के देखो कितना फ्लोराइड है। आजकल कितने लोगों के पेट में, इनसे पूछो कितने लोगों के पथरी बन रही है। भैया ये यहाँ नहीं रहते, ये रहते मीठापुर में। यहाँ पानी पीने को है ही नहीं, बगन से लाने गई है। ऐसी दुविधा में जी रहे हैं कि क्या बताएं सर। इसलिए आज बार जनता ने दिल से ठाना है कि परिवर्तन करके दिखाना है। पीते हैं पानी यहाँ का पीते हैं कि मीठापुर का पीते हैं? यहीं के पीते हैं पानी। मीठापुर में यहाँ का ले जाते हैं पानी। पानी ले पानी तो हम जाते हैं, पीते हैं ना। पीते हैं यहीं के। ये बात हजम नहीं हुई। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में हूँ। कालकाजी विधानसभा क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण इस वक्त दिल्ली की विधानसभा है, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना चुनाव लड़ रही है। लगातार 2 बार से वो विधायक है। रमेश बिधूड़ी, बीजेपी ने यहाँ से अपने प्रत्याशियों को बनाया। ये ट्रांजिट कैंप है, जो पोस्ट इलाके के लोग थे उनको यहाँ पर बसाया गया था। शहीद राजीव गांधी कॉलोनी का नाम इसका है। वहीं के ये बासिंदे हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या इनके मुद्दे हैं, क्या ये सोचती हैं, किसको लेकर ये चुनाव में जा रही हैं। क्या नाम आपका? पूजा। पूजा जी, क्या है इस बार आपके मन में, या क्या आपके मुद्दे हैं? हम तो यही चाहते हैं कि यहाँ के थोड़ा सा जो रोड टूटी हुई हैं, यहाँ का जो पानी गंदा आ रहा है, ये पार्क जो हमारे गंदे हैं, बच्चों को खेलने को नहीं मिलता है। बस यही थोड़ी सुविधा चाहते हैं हम तो। बस काम नहीं हुआ, सुविधा नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रोड आप देखिए जगह जगह पानी भरे पड़े हैं, रोड टूटी पड़ी है। पार्कों में जाके देखिए, पार्क इतने गंदे रहते हैं, बच्चों को खेलने को जगह नहीं मिलती, और ये पानी इतना गंदा आता है। बहुत ही ज़्यादा परेशानी है इस टाइम पे। पानी साफ नहीं आता? जी नहीं। फिर कैसे करते हैं? वही पी, अब क्या करते हैं, अब खरीद के पीते हैं पानी। खरीदना पड़ता है। जी। बिजली का फायदा तो मिला होगा, फिर बिजली फ्री? बिजली तो बहुत वो आ रहा है, मतलब बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है हमारा। फ्री नहीं मिल रही? जी नहीं, 200 यूनिट तो फ्री है। जो उससे ज़्यादा आती है तो वो तो बहुत ही ज़्यादा आ रहा है इस टाइम पे तो बहुत। तो बिजली का बिल भी जाता है? हाँ जी। क्या नाम है आपका? सविता। सविता जी, आप बताइए, आपका क्या कहना है? चुनाव आ रहे, वोट आपको करना है यहाँ पर, मुख्यमंत्री आज से चुनाव लड़ रही है, तो क्या कहेंगे? यही कि बिजली का बिल भी आ रहा है। अभी भी आ रहा है? हाँ, हमारा तो आता है। और वहाँ की पानी वानी भी थोड़ा गंदा बंदा आता है, तो पीने में थोड़ा परेशानी होती है। और क्या, फिर कैसे करते हैं? बस ऐसे वही पानी पीते हैं हम लोग तो। अच्छा, हाँ गंदा पानी पीते हैं? हाँ। नहीं, उससे तो बीमार भी हो सकते हैं अगर गंदा पानी पिएंगे तो। हाँ, तो होते हैं, बीमार भी होते हैं, दवाई भी लेते हैं, लेकिन क्या करें, पीना तो पड़ेगा ही। दवाई तो मिलती होगी सरकारी अस्पतालों में? नहीं मिलती भी और नहीं भी मिलती है। हाँ, मिलती है तो फायदा नहीं करती है वो भी। अच्छा, हाँ, मिलती तो है लेकिन फायदा नहीं करती। विकास तो काम तो करवाया होगा ना आतिशी जी ने यहाँ पर? बोल के जाते तो सभी हैं, लेकिन उतना करवाते कहाँ पे हैं? कोई नहीं करवाता इतना। तो फिर क्या है मन में आपके? बाकी उनसे पूछो दीदी। क्या नाम आपका? लता। हाँ लता, आप बताइए, आप बड़ी यहीं रहते हैं आप? हाँ जी, यहीं रहते हैं। क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं, आपके मुद्दे क्या है? चुनाव इस समय सर पे आ गया है, तो क्या सोच रहे हैं लता? सर, हम तो यही चाहते हैं कि पानी टाइम से आए। घर घर में पानी नहीं है, लोग अक्सर एक जगह पे लगा हुआ है, वहाँ पे लाइन लगा के भरते हैं। पानी टाइम से नहीं मिल रहा है, और एक्चुअली साफ़ सफाई नहीं है, पार्क गंदे रहते हैं, सड़क टूटी फूटी हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, पार्क में खेलते हैं, वो सारी गंद रहती है। तो हम चाहते हैं साफ़ सफाई हो। अरविंद केजरीवाल जी आतिशी कह रहे हैं कि हर घर तक हमने नल दे दिया, हर घर तक पानी आया पहुँचा दिया। सर, ऐसा है, पानी नल दिए हैं तो उनमें पानी भी तो आना चाहिए, सिर्फ नल देना ज़रूरी नहीं है। नल देंगे तो पानी देंगे, पानी पीने वाला गंदा आ रहा है, साफ पानी मिलेगा तभी तो लोग आगे उनको सुनवाई करेंगे, उन्हें चुनेंगे। तो साफ पानी नहीं आता? नहीं सर, साफ पानी नहीं आ रहा। तो फिर क्या इस बार किस तरफ है मन? सर देखते हैं, अब बदलाव करना है इस बार, देखना है। नहीं, इनसे पूछा, आपसे पूछेंगे, आपका क्या कहना है? सर वही बोल रहे हैं, हम भी बदलाव करना है इस बार। हर बार एक ही चुन के हम भी देख चुके हैं, अब आगे भी सपोर्ट करेंगे। जो नेता आएंगे उन्हें भी हम चुनना चाहते हैं, मौका देना चाहते हैं। किसको मौका देना चाहते हैं? सर आगे आप बताइए। बीजेपी। आप बीजेपी को मौका देना चाहते हैं, वजह? जी, कह के जाते हैं कि हम ये लगेंगे, नल लगेंगे, अब मोटर लगाते हैं तो उसमें बिजली का बिल ज़्यादा आता है। कहते हैं कि 200 यूनिट फ्री है, फ्री के बाद भी बिल आता है उसमें। अच्छा। अब किसी के घर नहीं है मोटर तो उसमें पानी ही नहीं आता, फिर गंदा पानी आता है। पीने वाला पानी हमारे कैंप में इसमें है ही नहीं। जो भी है बोतल मंगाते हैं तो वो 25-30 रुपये की पड़ती है रोज़ की। अब कितना पानी मोल लाएंगे? अगर नल लगा रखे, नल में पानी नहीं आता ज़्यादा। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि हम महिलाओं को 2100 रुपये देंगे।
कोई नहीं देता है सर, वो सिर्फ कह के जाते हैं, जब झूठ बोलते हैं सारे, बाद में कोई नहीं आता है। केजरीवाल जी ने तो एक बार भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया। फॉर्म भरवाया था 1000 रुपये में, उसमें 1 रुपया भी नहीं आया। और जो पिछली बार मोदी जी ने तो बिगैर उसके जीरो बैलेंस में पैसे आए थे, फार्म भी नहीं भरा था तब भी पैसे आए थे उसमें। ये तो फार्म भरवाते उसमें ही पैसे नहीं आते। और जो मोदी जी की सर उसमें थी तो उसमें आए थे, जीरो बैलेंस का खाता नहीं लिया था, कुछ नहीं लिया था। जब कोविड चल रहा था उस दौरान में 500 रुपए हर महिलाओं के जनधन खाते वाले में आए थे मोदी जी की तरफ से। यहाँ तो फॉर्म भरवाने के बाद भी 1 रुपया नहीं आ रहा है। इन लोगों ने खामा में प्रधानमंत्री जल नल के तहत इन्होंने पाइपें बिछवा के नोट बना लिए, आज तक उन पाइपों में कनेक्शन नहीं हुआ। 3 साल से पाइप बिछे हुए हैं और खुद ही इन्हीं के लोगों ने फिर पाइप उखड़वा लिए। किन्होंने? इन्हीं के लोगों ने पाइप उखड़वाया जिन्होंने डलवाया पाइप। 7 ट्यूबवेल इस रोड पे पास है, 7 ट्यूबवेल, एक भी ट्यूबवेल वर्क में नहीं है, एक ट्यूबवेल भी वर्क नहीं कर रहा है। इसी रोड पे 7 ट्यूबवेल बने हुए हैं, 12 7 है, 7 में से एक भी नहीं। आके पैसा बना लिया है और उसमें कनेक्शन नहीं दिया गया है, ना उसका सफाई का काम चला है। पूरी कॉलोनी में पाइपों का जाल बिछा दिया गया है, उसके बाद कनेक्शन नहीं हो रहा। अब दिखावे के लिए थोड़ा बहुत काम हो रहा है, खुदाई अब चालू हो रही है, लेकिन 2 साल से सोए हुए थे। अब जाके इलेक्शन आया तो खुदाई का काम कर रहे हैं। पता नहीं कब ट्यूबवेल की सफाई होगी, कब उसका कनेक्शन होगा, उसका कोई माई बाप नहीं है। अंधेरी नगरी चौपड़ राजा है, कोई जवाब देने वाला नहीं है। बीजेपी में कम से कम ये तो है कि मोदी जी जवाब लेने वाले हैं कि मंत्री या संतरी कोई काम नहीं करेगा तो एक आदमी पूछने वाला तो है। इनमें कोई पूछने वाला नहीं है। एक ये हो गया, एक कांग्रेस हो गया, इनमें कोई पूछने वाला नहीं है। सरूपरी कोई बंदा नहीं बैठा हुआ है, अपनी मर्जी की सरकार चलाए जा रहे, झूठ बोले जाओ, जनता को पागल बनाए जाओ। रमेश भितुड़ू कह रहे कि वो गालीबाज नेता है। तो परिवार के मुखिया को तो टाइट ही होना पड़ेगा ना, जहाँ गाली की जरूरत होगी वहाँ गाली भी दिया जाएगा। जब आदमी टाइट वाला होना चाहिए ना, एक जहाँ गाली की जरूरत होगी वहाँ गाली भी दी जाएगी, जहाँ प्यार की जरूरत होगी वहाँ प्यार भी किया जाएगा। क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर कि गाली किस भी आप पे दी गई और गाली कहाँ दी गई, कौन कह रहा गाली दी है? आपको पता है वो रीजन क्या था गाली देने का? आपको संसद में जो वो चल रही थी बहस, उसमें उन्होंने डायरेक्ट प्रधानमंत्री को गाली दी गई थी, जिसके बिहाफ पे हमारे रमेश भितुड़ी जी ने उनको बोला था कि अगर आप ऐसी भद्र टिप्पणी कर सकते तो हम भी कर सकते हैं, हम मर्यादा रख रहे हैं सदन की। गलती नहीं मानते उनके आप? किस चीज़ की गलती भाई? आप किसी के रिलीजन को लेके बोल रहे हो, किसी को, एक प्रधानमंत्री को तो आप जानते हो सर, वो एक छवि प्रेजेंट कर अपने देश को अलग स्टेटों में प्रेजेंट करता है। अगर आप उसको इस तरह से अभद्र बोलोगे फिर आप भी सुनने की क्षमता रखो, सीधी बात वो है। प्रियंका के गाल जैसी सड़कों की बात करें, कालका जी आज ही प्रियंका जी के लिए बोला, ठीक है, सबको मिर्ची लग रही है। मैं एक बात कहता हूँ, जो हमारी ये क्या नाम है हेमा मालिनी जी हैं, क्या वो एक दलित परिवार से आई हुई हैं और वो अपने मेहनत से बन के गई है? उनके लिए जब बोलता तब कहाँ गए थे ये लोग? क्यों वो तब कहाँ गए थे? उनके लिए नहीं बोला गया था कि हम तो हेमा मालिनी के गालों जैसी वो बना देंगे पूरे बिहार के अंदर? तब कहाँ गए थे? वो एक दलित परिवार से इसलिए, ये तो राज परिवार से आने के बाद, इतनी सत्ता में आने के करने के बाद, भ्रष्टाचार करने के बाद इनके लिए बोलते तो आज मिर्ची लग रही सबको। वो भी माफी मांग ली, वो भी अपने शब्द वापस ले लिया उन्होंने बोला कि भाई अगर किसी को मेरी बात से क्या थी ऐसा बोलने की? निकल गई, वही गलती है, आज जवान है। जरूर बोला नहीं था उन्होंने, उनका आंसर किया, उनका ये इसी में आता था आपको, ये कट करके चलाया गया है। आपने कभी उसका पूरा भाषण नहीं सुना उसका। पूरा भाषण क्या था कि जब लालू जी ने हेमा मालिनी पे टिप्पणी की गई थी तो उन्होंने कहा था कि नालियाँ गड्ढे ऐसे खुदे हैं। तो हाँ, रमेश भितुड़ी ने कहा थोड़ा महिलाओं को लगा, तो उसके लिए उन्होंने माफ़ी भी मांगी है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट लेकिन यहाँ आतिशी जी ने तो काम वाम बहुत करवाया कि सुनने में। एक काम आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, अभी यहाँ से राघव चड्ढा जी खड़े हुए थे अभी इससे पहले लोकसभा चुनाव में, कब से 10 साल से है। तो उनके लिए एक कार्ड बनाया गया था कि हम मजदूरों के कार्ड देंगे जिसमें 5,000 रुपये मजदूरों को सहायता मिलेगी। सबके पास वो, आज के ज़माने में सबके पास वो कार्ड है, पर एक से ही पूछो किसी मजदूर भाई के इसमें आए 5,000 रुपये? किसी के पास 5,000 रुपये आज तक मजदूर के नहीं आए। ये बात करते हैं हेल्थ के ऊपर। हेल्थ का मैं बताता हूँ जी, मैं मेडिकल से हूँ, आज तक एक भी स्टूडेंट्स पर ईयर 5 लाख बच्चे मेडिकल से पास आउट होते हैं, एक भी दिल्ली के अंदर कोई वैकेंसी नहीं है मेडिकल के अंदर। मैं खुद आज प्राइवेट में काम कर रहा हूँ, उस हॉस्पिटल में कर रहा हूँ। मैं आपको सच्चाई बता दूँ कोविड क्या सच्चाई है। जिस टाइम पर पूरी दुनिया त्राईमाम कर रही थी, उस टाइम पे जब इनकी वाइफ को, केजरीवाल जी की वाइफ को कोविड हुआ था, अनीता केजरीवाल जी को, डायरेक्ट मैक्स में एडमिट हुई थी, वो भी स्वीट रूम लेके, तब इनको नहीं दिखा। तब तो ये कहते हैं हमारे मोहल्ला क्लिनिक अच्छे, तो करवा दे मोहल्ला क्लिनिक के थ्रू इलाज। क्यों मैक्स गए थे आप लोग? क्यों गए थे भाई मैक्स? हैं, मतलब जनता बेचारी त्राईमाम कर रही है और आप स्वीट रूम बुक करके वहाँ पे हॉस्पिटल का, वहाँ पे ट्रीटमेंट करवा रहे हैं अपने वाइफ का, और कहता हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी अच्छी है। बात करते शिक्षा की। आयुष्मान योजना जब सेंट्रल गवर्नमेंट देना चाह रही है तो ये रोकने वाले होते कौन है?
आयुष्मान योजना अगर सेंट्रल गवर्नमेंट देना चाहती है, उसमें पब्लिक का फायदा है, तो ये क्यों रोकते हैं उसको? इनका इलाज इतना बढ़िया होता तो मोहल्ला क्लिनिक खोलने की जरूरत ही क्या पड़ती? मोहल्ला क्लिनिक काम तो कर रहे हैं या नहीं कर रहे? सर आप मोहल्ला क्लिनिक पे जाओ, सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक पे कुछ भी नहीं करते, खाली दवाई दे देते हैं। दवाई तो देते हैं ना सर। काम दवाई का आपने अभी आर्टिकल देखा था आपने, अभी जो बीचे में ये पीएमएस ने जो छापा मारा था, उसमें आधे से ज़्यादा जो मेडिसिन थी वो एक्सपायरी थी। क्यों नहीं देखा जाता भाई? आपने मोहल्ले के मारना है क्या पब्लिक को? समझ के रखा, पब्लिक ने आप पे विश्वास करके आपको वोट दिया था, जान गंवाने के लिए नहीं दिया आपको। कभी मोहल्ला क्लिनिक के आप हालत जाके देखो। आप डॉक्टर की बात करते हो, स्वास्थ्य की बात करते हो, वहाँ पे आज के ज़माने कुत्ते जिसे कहते हैं जंगली जानवर वो बैठे रहते हैं, डॉक्टर को तो नामो निशान नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक काम नहीं कर रहा क्या? काम सर जैसे करना चाहिए वैसे नहीं कर रही है। कभी कहते कि ये दवाई नहीं मिलेगी, कभी कहते वो दवाई नहीं मिलेगी, तो किस लिए खोल के रखा है? बंद कर दे इससे अच्छा तो। महंगी दवाई होती है, बाहर के लिए बोल देते हैं ये दवाई यहाँ पे है ही नहीं, बाहर से आपको मिलेगी, तो क्या फायदा? टेस्ट नहीं करते यहाँ पे, टेस्ट नहीं करते, दवाई नहीं मिलते। वो एक सिरप पकड़ा देते खांसी की, कोई बोलो कोई टैबलेट नहीं, कोई दवाई नहीं, बस मीठी सिरप पकड़ा देते जो बच्चों को देते हैं। उससे क्या बड़ों का इलाज होगा? नहीं, ये दवाई कहते हैं ऊपर से जो महंगी दवाई होती कहते थे आई नहीं रही है दवाई, मेडिकल से ले लो, फिर मजबूरी में कहते हैं लिख के दे दो। अब हम तो नहीं जानते कौन सी दवाई क्या है लिख के दे देते, फिर मेडिकल से वो 200-250 रुपये की मिलती है, जो वहाँ नहीं देते हैं, जो केजरीवाल जी की डिस्पेंसरी उसमें नहीं देते हैं। जो 10-20 रुपये की दवाई होती है वो ही देते हैं खाली। तो दूसरी जो काम है, दूसरी जो व्यवस्था है, क्योंकि राघव चड्ढा भी यहाँ से रहे, आतिशी खुद मुख्यमंत्री है, सड़क का काम है, सीवर का काम है, सफाई का काम है, वो तो ठीक कर। बारिश पड़ती है, जगह जगह सीवर बहने लगते हैं, नदी नाले जैसी यहाँ पे सड़कें खुदी पड़ी हैं, क्या ठीक करवा रहे हैं? वो कुछ भी तो ठीक नहीं करवा रहे हैं। ठीक करवाएंगे तो सामने से जाके बोलने की जरूरत क्या पड़ी? हम लोग क्यों बोलेंगे उनको? कंप्लेंट डालते हैं, आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो वो भी ठीक है। कंप्लेंट में भी ठीक नहीं करवाते हैं, वो बेहतर आता है जगह जगह। वो ये ट्रांजिट कैंप बी ब्लॉक है, साथ में क्या लगता है ए ब्लॉक, जस्ट इसके रोड उस पार एक दिल्ली जल बोर्ड का बहुत बड़ा हमारा दफ्तर है जिसे कहते हैं। पर हमारी कहते हैं दुविधा इतनी, हम कहते हैं हमारी बदकिस्मती इतनी है कि हम लोगों को आज तक यहाँ से पीने का पानी मुहैया नहीं कराया गया। सो भी 10 साल हमने आम आदमी को देने के बाद भी टूबल और कह रहे टूबल खुदवाएं। यदि टूबल का पानी एक बार पी के देखो कितना फ्लोराइड है। आजकल कितने लोगों के पेट में, इनसे पूछो कितने लोगों के पथरी बन रही है। आप वो स्वास्थ्य की बात करते हैं, मेरे तो छोटे छोटे बच्चों के पेट में दर्द रहता है ये पानी की वजह से। फ्लोराइड आता है वो तो चेक करवाइए पहले आप कि कितना फ्लोराइड आता है, पीने लायक है वो पानी। एक बार आप उनसे पूछो, आती चीजें आप पी के दिखाएंगे इस पानी को। आप तो अपने यहाँ बिस्लरी का पानी लगा के बैठी हुई है, अपने दफ्तरों में लगा के बैठी हैं, और जनता बेचारी ट्यूबवेल का पानी पिए। ट्यूबवेल का पानी, और जिसमें से वो ट्यूबवेल में बताता हूँ आपको कब के खुदे पड़े हैं। जो ट्यूबवेल का पानी यार लोग पी रहे हैं ना, ये शायद कांग्रेस राज में ही खुदे थे। जिससे मैं छोटा था मेरे को पता, उस ट्यूबवेल से हमने ही बचपन में पानी भरा है, और वो भी खराब होता है। उसमें मशीन ठीक करने वाले नहीं आते, जिसमें 50 बार तो एप्लीकेशन लगाओ, उसका बाद एक बार आते हैं आज मोटर का वो प्रॉब्लम है, पाइप नहीं डलेंगे, ये डलेंगे। इतनी गर्मी में इतनी भद्दी हालत थी, लोग बाग यहाँ से क्या इस जल बोर्ड से डिब्बे उठा के घर पे लेके गए अपने पानी भर के। ऐसी दुविधा में जी रहे हैं कि क्या बताएं सर। इसलिए आज बार जनता ने दिल से ठाना है कि परिवर्तन करके दिखाना है, और दिल्ली में भाजपा सरकार को लाना है। मोदी जी की सोच देखो, सामने भी इतनी बड़ी बिल्डिंग जूम करके दिखाई है। ये कौन सी बिल्डिंग है? ये मोदी जी के दिए हुए हैं, अलाउड कर ये प्रधानमंत्री ने। हाँ, मोदी जी की सोच तो ये है, इनकी सोच तो ये है कि सब्सिडी दो और कूड़े के डब्बे में ही रखो इन लोगों को। बोतल लेके पहले भी जा रहे थे लोग, और आज भी बोतल लेके लैटरिन जा रहे हैं। मोदी जी की सोच है कि एक एक आदमी को फ्लैट में बसाया जाए। तो ये कब दिए फ्लैट? ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मोदी जी ने उद्घाटन किया था, उसके तहत सबको मिला ये भूमिहीन कैंप, नवजीवन कैंप वालों को। जहाँ झुग्गी वही मकान, जो मोदी जी ने बोला था वो सपना साकार करके दिया झुग्गी वालों को। और अभी भी मोदी जी का यही सपना है, अशोकनगर में भी लोगों को फ्लैट दिए हैं, और यही है कि जहाँ पे झुग्गी है वही मकान दिए जाएंगे सबको। अच्छा, महिला मुख्यमंत्री है, इधर जो है बुदुड़ी जी प्रत्याशी है, तो महिला होने के नाते आप तो फिर उनको सपोर्ट करना चाहिए। कैसे क्या आऊंगी, क्या बताऊंगी मैं? आप बताइए, आपने कई चुनाव देखे होंगे, तो इस बार का चुनाव आ गया, बुढ़ापा आ गया ना, बुढ़ापा से लेकर जवानी तक ले वोट देते ही रही कांग्रेस को, और क्या नाम है झाड़ू पे देते रहे, अब भी देंगे। इस बार भी झाड़ू को दे रहे हैं? झाड़ू को दे रहे, इस बार भी झाड़ू को देंगे। तो काम से सेटिस्फाई हैं आप? बिल्कुल। ये कह रहे कि पानी साफ नहीं आ रहा। सब आ रहा, हमरे झूठ बोलने से क्या फायदा होगा? पानी पीने का कौन सा आ रहा है? क्या पानी पीने का? तुम घर से पानी खरीद के पानी पीते हो? पानी पीने का बताओ। नहीं, पानी पीते। अरे पानी पीने का कहाँ ये है? टिबुल लगा है कि नहीं? वो टिबुल का पानी है कि नहीं? का पानी है ना, पीने का पानी कहाँ है? तो पानी पीने का तो ये है ही है। जो ट्यूबवेल का पानी। तो टिबुल का पानी पीते नहीं हो? ठीक है, ये ट्यूबवेल का पानी पीने का है। नहीं, ये पानी फेंकने का है।
है। तुम तो यहाँ रहती नहीं हो, नहीं हम रहते हो मकान पे। आप यहाँ नहीं रहती क्या? भैया ये यहाँ नहीं रहते, ये रहते मीठापुर में। यहाँ पानी पीने को है ही नहीं, बगन से लाने गई हैं, पानी ट्यूबवेलों का पानी पी रहे हैं, सड़ा हुआ पानी ट्यूबवेलों का, किसी का अच्छा आ रहा है, किसी का साफ आ, किसी का नहीं आ रहा है। और 17 बोर हो चुके हैं यहाँ, सारे फेल है। रुको ना बात सुनो, एक मिनट। अरे अरे तो मैं काम बना कर रहा हूँ कि नहीं है? जैसे आप बोल रहे हो कि आप तो मीठापुर में रहते हाँ, हो। तो मकान यहाँ रहते तो मीठापुर में है ना भैया। पानी पानी तो हम पीते हैं। पानी यहाँ का पीते हैं कि मीठापुर का पीते हैं? यहीं के पीते हैं पानी। मीठापुर में यहाँ का ले जाते हैं पानी? पानी ले पानी तो हम जाते हैं, पीते हैं ना। पीते हैं यहीं के। ये बात हजम नहीं हुई। हाँ, पानी तो हम पीते हैं यहाँ का। यहीं से पानी भर के ले जाते हैं मीठापुर? हाँ ले शौचालय जाएंगे। का ट्यूब, शौचालय मीठापुर कितनी दूर है? खराब है, नीचे की शौचालय की मोटर खराब है। तहसील ने आज तक ठीक नहीं करवाई है, सड़ रही है लेटरिंग, नीचे की लेटरिंग। हाँ, नीचे के शौचालय करवाए बीजेपी, बीजेपी क्यों करवाएगी? तो कौन करवाएगा? वो कौन है यहाँ का विधायक? कौन है? विधायक कौन है? आतिश सिंह है विधायक। तो बीजेपी करा कैसे देगी? अरे आतिश सिंह विधायक है यहाँ की। 15 साल बाद जब बनाओ, जब कराओ तब तो मालूम दे। आतिश सिंह है यहाँ की विधायक, वो करवाएगी ना भैया काम, और कौन करवाएगा? 15 साल से बीजेपी जब सत्ता में है ही नहीं यहाँ से, तो बीजेपी करा कैसे देगी? और चंद्र प्रकाश जी ने तो करवाया ना, वो तो बीजेपी का ही है। हाँ, चंद्र प्रकाश जो अपने हाथ से काम करा रहा है। रुकिए ना, आंटी जी जब आपको देना पड़ेगा। आंटी जी गुण इसलिए गा रही है, आंटी जी की खुद की सरकारी नौकरी, अंकल जी की सरकारी की नौकरी, उसका फायदा ले रही है, इसलिए गुण गा रही है कांग्रेस सरकार का फायदा ले रही है क्या? एक मिनट सुनो तो सही। अब आप गुस्सा कर रही थी, अब आप जा रही है, ठीक नहीं बात। मुझे नहीं बोलना, मैं क्या बोलूंगी यहाँ पे? ये लोगों के जो मुद्दे गिनाए हैं आपने, सफाई नहीं है, पानी साफ नहीं है, सब ठीक है, बस सब बढ़िया। आप पानी पी रहे हैं यहाँ टेबल का, लोग कह रहे हैं सब पानी- पी रहे हैं, ये पानी पी रहे हैं, ये पानी पी रहे हैं। आप गलियों में जाके आप देखिए, बड़ी बुरी खराब हालत है, एक भी रोड नहीं बना है। आतिश सिंह आई है जब से, शौचालय सड़ रहा है, नीचे का बोर खराब है, नीचे का वो मोटर तक नहीं सही करवाई है आतिश सिंह ने। हम का मरेगा, पानी पीने का दे नहीं रहे, चारों तरफ पानी जा रहा है, यहाँ ट्यूबवेल का पानी पी रहे हैं। ये अत्याचार है यहाँ। वो कह रहा है ये करा है, वो करा है। आप नीचे जाके और महिला भी है, शौचालय की उनसे हालत पूछ है। लेते हैं। आंटी कह रही कि पानी वानी ठीक आ रहा है अब? सर अगर पानी साफ आएगा तो किसी को शिकायत करने का शौक है, झूठ को क्यों बोलेगा? शौचालय गंदे पड़े रहते हैं, लोग उसमें जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, बीमार नहीं पड़ेंगे सर? शौचालय साफ नहीं करा रहे, पीने का पानी साफ नहीं दे रहे, बताइए। ट्यूबवेल का पानी पीते हैं, उसमें स्मेल आती है, रेती आती है, छान छान के लोग उस पानी को पीते हैं। तो आंटी क्यों कह रही है फिर? आंटी यहाँ रहेंगी तब बताएंगे ना, मीठापुर में रहती हैं, यहाँ पे रहे हैं 2-4 महीने, पिए हैं यहाँ का पानी, तब पता चलेगा ना। उन्होंने तो यहाँ पे रूम रेंट पे चढ़ा दिया है, पानी की बहुत बड़ी समस्या है सर। कार्रवाई हो रही है हम लोगों पे बदले की कार्रवाई हो रही है। पानी की समस्या इसलिए आ रही है, पहले हमारे यहाँ गंगा जल का पानी आता था, हमने निगम पार्षद बीजेपी का जिता दिया, और एमसीडी में जो चुनाव हुए थे उसमें आम आदमी के आदमी जीते हुए हैं। तो हम लोगों ने आम आदमी का निगम पार्षद नहीं जिताया, इसलिए बदले की कार्रवाई करते हुए हमारा पानी बंद है। अच्छा, पानी बंद कर दिया? हाँ, सोनिया विहार का पानी बंद है हमारे यहाँ जो आता था। कहीं भी सोनी विहार का पानी तो आसपास के पूरे एरिया में नहीं आता कहीं भी। आप गोविंदपुर ले लो, यहाँ ले लो, नहीं आ रहा वहाँ पे? बिल्कुल नहीं आ रहा। और ये बात हकीकत कही है, नहीं, हमारी गली बनी है भाई, हमारी गली बनी है, आतिशी के अगेंस्ट बनी है, जैसी बनी नहीं बनवाई, नहीं बन। कहाँ पे रहते हो? मैं 6 नंबर गली रहता हूँ। 6 नंबर में सारी चंद्र प्रकाश ने बनाया सारे। आप अभी चलो, भी काम चल रहा है, आप चलो, अभी भी काम चल रहा है। मैं बताता हूँ, बोलो, मैं झूठ झूठ मत बोलो, चंद्र प्रकाश का काम चल रहा है। पूर्व प्रकाश कौन से पार्टी से है? बीजेपी के नगर किसने बनवाई फिर? नगर पार्षद है वो, चंद्र प्रकाश अभी 13 नंबर गली में बनवा रहा है, सारी गलियां चंद्र प्रकाश बना रहा है। गली आपकी चंद्र प्रकाश को फंड ही नहीं मिल रहा, वो कहाँ से बनवाएगा अगला? जब वो फंड- पैसे नहीं देगी तो फिर मैं बताता हूँ। चंद्र प्रकाश बनवा रहा है सारे को रोड पूरी सारी गोविंद पे बनवाई है, मगर रोड तो मेरी गली है, नहीं बनी। मैं देता हूँ, मैंने भी आरटीआई पढ़ी थी, जो आरटीआई लगाई गई थी, मैं बताता हूँ। बात क्या था, 8600 करोड़ रुपए गोविंदपुरी की गलियों के लिए पास हुआ था, ठीक है, जो कि आतिशी यहाँ से शुरुआत में जीती थी, आतिशी ने करवाया था पास। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप फंड पास करवा के आतिशी लेके आ गए हो, तो गली निगम पार्षद क्यों बनवाएगा? तो आप ही बनवाओगे जब फंड आपने लिया है तो, हैं? और जब आरटीआई लगाई गई आपके खिलाफ कि आप फंडिंग को पास करके गलियां नहीं बनवा रहे, तब आपने जाके उनको वो करा है। आप निगम पार्षद को फंड ही नहीं दोगे, आप जाके अपील लगा के फंड रुकवा जा रहे हो। निगम में आपकी अगर निगम में आपकी सरकार को वोट देके जिताया है, आपके निगम पार्षद भेजे, और यहाँ से अगर एक बीजेपी का पार्षद जीता है, उसने काम क्या इसलिए जीता है? वो अपने काम पे जीता है, जो यहाँ का निगम पार्षद है। माहौल क्या लग क्या रहा है? माहौल तो बीजेपी के पक्ष में जाएगा इस बार, माहौल बीजेपी के पक्ष में जाएगा। उसका रीजन है, वजह क्या है? नेताजी की छवि
अब तक क्या था भाई, चंद्र प्रकाश ने काम नहीं किया, मगर नेताजी की छवि साफ सुथरी है, वो चलते हैं पब्लिक के साथ मिलकर। चाहे अब तुगल का भाई वो पहले पूरे एरिया वाइज विधानसभा जीते हो, लोकसभा जीते हो, जो भी बड़ी पार्टी है, MP रहे हैं, अब माहौल उनके पक्ष में है।